वेलकम बैक टू लर्न इंग्लिश विद सरिता। मैं हूं सरिता झा। आज के क्लास में हम लोग सीखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। गाइस, इस टेंस का प्रयोग हम ऐसे कार्यों को व्यक्त करने हेतु करते हैं जो भविष्य में किसी निश्चित समय या किसी अन्य कार्य के होने तक पूर्ण हो जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल से बेहतर समझ पाएंगे, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। मैं अगले माह घर वापस आ जाऊंगी। इस वाक्य में हमारा अगले माह तक घर वापस आना फिक्स हो चुका है। इसी तरह के वाक्य हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंतर्गत पढ़ते हैं। I will या shall have returned home by next month। गाइज, इस वाक्य में हमने आई के साथ विल और शैल दोनों का ही यूज़ किया है। या तो आप विल भी लगा सकते हैं या शैल भी। मॉडर्न ग्रामर के अनुसार अब सभी सब्जेक्ट के साथ विल का यूज़ किया जा सकता है और आई एंड वी के साथ सिर्फ शैल का यूज़ होता है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। वह घंटी बजने से पूर्व स्कूल पहुंच जाएगा। इस सेंटेंस में भी देखिए, उसका काम पहले ही निश्चित हो चुका है कि वो घंटी बजने से पूर्व स्कूल पहुंच जाएगा। इसी तरह के वाक्य हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का होता है। जैसे इसका ट्रांसलेशन है, ही शैल हैव रिच्ड स्कूल बिफोर द बेल रिंग्स। चलिए अब हम इसकी पहचान को समझ लेते हैं। जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुकेगा, चुकेगी और चुकूंगा जैसे शब्द लगा हो तो वो वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस का होता है। देखिए इसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होती है। ट्रांसलेशन बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस हमारा ऑब्जेक्ट। गाइस, अगर वर्ब फॉर्म याद करने में आपको कठिनाई हो तो यहाँ आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए अब हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं काम कर लिया रहूँगा। इसमें भी हमारा काम पूर्ण तरह से भविष्य में खत्म होने को बता रहा है। I shall have worked। I सब्जेक्ट हो गया, shall आई के साथ शैल लगती है, विल भी हम लगा सकते हैं, हैव फिर हमारा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो कि होता है वर्क, वर्कड, वर्कड, इसीलिए वर्कड आया। इसीलिए इसका ट्रांसलेशन हो गया आई शैल हैव वर्कड। दूसरी एग्जाम्पल, वह क्रिकेट खेल चुका होगा। इस वाक्य को भी समझिए। इस वाक्य में भी काम हमारा आने वाले समय में ख़त्म हो चुका रहेगा, इसीलिए इसे भी हम फ्यूचर परफेक्ट के अंतर्गत पढ़ते हैं, जिसका ट्रांसलेशन हो गया ही विल हैव प्लेड क्रिकेट। ही हमारा सब्जेक्ट है जिसके साथ हम विल लगाते हैं, फिर हैव फिर प्ले, प्लेड, प्लेड होती है वह फॉर्म, इसीलिए प्लेड। क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, तो ही विल हैव प्लेड क्रिकेट। चलिए अब हम लोग इसका निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। निगेटिव मीन्स होती है नकारात्मकता, इसीलिए इसके लिए हमें नोट लगाना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नोट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। विल या शैल के बाद हमें नोट लगाना है और हैव से पहले। गाइस, एक बात और याद रखिएगा, इस सेंटेंस स्ट्रक्चर में हैज़ का यूज़ नहीं होता है। अब एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। आई शैल हैव कंप्लीटेड दैट वर्क। मैं वह काम पूर्ण कर चुकी होंगी। I shall not have completed that work। निगेटिव बनाने के लिए हमें shall और have के बीच में नोट लगाना पड़ा, तो ये सेंटेंस निगेटिव हो गया, जिसका मतलब हो गया मैं वह काम पूर्ण नहीं कर चुकी होंगी। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, they will have reached here by 9 PM। ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। वे लोग 9 बजे तक पहुँच चुके होंगे।
दे विल नॉट हैव रिच्ड हेयर बाय 9 PM। वे लोग 9 बजे तक यहाँ नहीं पहुँच चुके होंगे। ये हमारा निगेटिव सेंटेंस हो गया। चलिए अब हम लोग इंडिकेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाना सीख लेते हैं, जिसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है। इंट्रोगेटिव के लिए शैल, विल हमारा हेल्पिंग वर्ब जिसे हम पहले ले लेते हैं, फिर हमारा सब्जेक्ट, फिर प्लस है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट। चलिए एग्जाम्पल देखिए। ही शैल हैव कंप्लीटेड दैट वर्क, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। वह उस काम को पूर्ण कर चुका होगा। शैल ही हैव कंप्लीटेड दैट वर्क, ये इंट्रोगेटिव हो गया क्योंकि शैल हमारा पहले हो गया, तो क्या वह उस काम को पूर्ण कर चुका होगा। They will have reached here by 9 PM, ये अफर्मेटिव हो गया। वे लोग यहाँ 9 बजे तक पहुँच चुके होंगे। Will they have reached here by 9 PM, इंट्रोगेटिव क्योंकि will हमारा पहले आ गया। वे लोग यहाँ 9 बजे तक पहुँच चुके होंगे। चलिए अब हम लोग कुछ इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस सीख लेते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस उसे हम बोलते हैं, नकारात्मकता के साथ जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसे हमने इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। चलिए इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है। विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस है प्लस नॉट प्लस V3 प्लस हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट और क्वेश्चन मार्क्स देना ना भूले। विल शैल हमारा हेल्पिंग वर्ब इसलिए पहले और निगेटिव भी है इसलिए नॉट, हैव के बाद नॉट लगाना है और V3 से पहले। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो वांट, सेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट और क्वेश्चन मार्क्स देना ना भूले। चलिए एग्जांपल देखते हैं। सीता विल हैव रिटर्न्ड होम बाय नेक्स्ट वीक, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। इसका मतलब हुआ सीता अगले हफ्ते तक अपने घर वापस आ चुकी होगी। वोंट सीता हैव रिटर्न्ड होम बाय नेक्स्ट वीक, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया। क्या सीता अगले हफ्ते तक अपनी घर वापस नहीं आ चुकी होगी। चलिए और एग्जाम्पल हम लोग एक देख लेते हैं, जिसके साथ हम एक साथ ही सभी सेंटेंसेस को प्रैक्टिस कर लेंगे। राम विल हैव कंप्लीटेड दैट वर्क बाय 2024, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, जिसका मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। राम उस काम को 2024 तक पूर्ण कर चुकेगा। राम विल नॉट हैव कंप्लीटेड दैट वर्क बाय 2024, ये हमारा निगेटिव हो गया क्योंकि विल और हैव के बीच में हमने नोट लगा दिया है, तो ये हमारा निगेटिव वाक्य होगा, जिसका मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। तो राम उस काम को 2024 तक नहीं पूर्ण कर चुकेगा। विल राम हैव कंप्लीटेड दैट वर्क बाय 2024, क्वेश्चन मार्क, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि विल हमारा पहले है, बाकी का सेंटेंस स्ट्रक्चर मेरा वैसे ही है। इट मीन्स विल राम हैव कंप्लीटेड दैट वर्क बाय 2024, इसका क्या मतलब हुआ, क्या राम 2024 तक उस काम को पूर्ण कर चुकेगा। एंड लास्ट वन, वोंट राम हैव कंप्लीटेड दैट वर्क बाय 2024, क्वेश्चन मार्क। इट मीन्स ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गया, क्योंकि विल प्लस नॉट को बना करके वोंट बना है, तो वोंट हमने लिखा है, तो वोंट राम हैव कंप्लीटेड दैट वर्क बाय 2024 मीन्स क्या राम 2024 तक उस काम को पूर्ण नहीं कर चुका होगा। इसी तरह से आप लोग भी सेंटेंस की प्रैक्टिस करते रहें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।